बात एयर चीफ का ये डायलॉग आप याद करिए, जो उन्होंने एक सिनेमा के डायलॉग से, सलमान खान का मेरा ख्याल है डायलॉग है, उन्होंने कहा कि एक बार तो मैं तय कर लेता हूं तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। ये दर्द, ये पीड़ा एयर चीफ मार्शल को क्यों हुई? क्योंकि एयर चीफ भी तो सब कुछ डिसाइड, किसी आजकल के वॉर में सबसे पहले एयर पावर डिसाइड करता है, उसके बाद नेवी डिसाइड करती है। लैंड फोर्सेस तो बहुत बाद में जाती हैं। अगर एयर चीफ को हमारी ये पीड़ा हो रही है और ये कह रहे हैं कि एक बार तो मैं अगर तय कर लेता तो अपने आप की भी नहीं सुनता, और वो अपने आप की भी नहीं सुन पाए, उनको भी रोका गया कहीं ना कहीं से, जो शिव कुमार कह रहे हैं। और जो खंडन कह रहा है, खंडन ये कह रहा है कि हाँ, दिस वाज नॉन एस्केलेटरी। क्या आपको लगता है कि अब जो हमारे कई फाइटर जेट गिरा दिए, हमें नुकसान हुआ, पाकिस्तान को फायदा हुआ, और अगर ये बंदिशें नहीं होती तो हमारे रफेल या बाकी फाइटर जेट जिनकी कीमत 1500 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक की है, ये युद्ध में, पाकिस्तान के साथ युद्ध में नहीं गिरते, महफूज रहते। अब दोस्तों, इतना बड़ा खुलासा मैं नहीं कर रहा हूं, ना ही कोई विपक्ष का नेता कर रहा है। राहुल गांधी, जो सियासत है उसमें भूचाल है, राजनीतिक भूकंप है, और कई पार्टियां, कई विपक्षी पार्टियां धारदार हमले मोदी सरकार बीजेपी पर कर रही है। कांग्रेस का तो यहां तक कहना है कि इतनी बड़ी गलती के लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी ही जिम्मेदार है, प्राइम मिनिस्टर ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही ऑपरेशन सिंदूर को कमांड दे रहा था। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ही सबसे आगे खड़े थे, उन्होंने ही ऐलान किया था। सच ये है कि सरकार, मोदी सरकार प्रेशर में है, और खासकर प्रधानमंत्री मोदी खुद सवालों से घिरते जा रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है दोस्तों कि मिस्टर नौसेना के, उनका जो बयान है कि नहीं ऐसा नहीं था, सच्चाई ये थी कि हाथ बंधे थे। सेना के आला अफसर जो विदेश में, इंडोनेशिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर, वो कह रहे हैं कि हमारे एक भी जहाज नहीं गिरते अगर पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट नहीं होते, यानी पाबंदियां नहीं होती पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो तबाही की परफॉर्मेंस दी है दोस्तों, से दुनिया स्टडी कर रही है। मलेशिया में एक सेमिनार होता है, वहां पर पाकिस्तान के एयरफोर्स की तारीफी की जाती है और कहा जाता है कि पाकिस्तान ने भारत के 6 जदीद त्यारे और एक जदीद ड्रोन मार कराया था, UAV मार कराया था। दोस्तों, पाकिस्तान की खूब तारीफें होती। उस सेमिनार में इंडिया के कप्तान शिव कुमार भी मौजूद थे। दोस्तों, ये कप्तान नेवी वाले कप्तान है, ये कोई कैप्टन नहीं है आर्मी वाले, नेवी वाले कप्तान है। इनका ओहदा कर्नल से ऊपर होता है, ब्रिगेडियर के नजदीक का होता है। ये बहुत बड़ी शख्सियत है। शिव कुमार आते हैं और कहते हैं कि हम इसलिए हार गए। उन्होंने वहां पर, यानी एक विदेश, जो आप कहते हैं कि फॉरेन धरती पर जाकर मोदी पर इल्जाम ठोक दिया। उन्होंने कहा कि मोदी ने हमारे हाथ बांध दिए थे, कि इसलिए हमने वहां पर जाकर पाकिस्तान एयरफोर्स पर अटैक नहीं करना था, हमने अटैक करना था पाकिस्तान में जो टारगेट दिए गए थे। लेकिन दोस्तों, जब इन पर अटैक हुआ था तो इन्होंने रिटर्न में अटैक क्यों नहीं किया? क्योंकि इनमें हिम्मत ही नहीं थी। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 81 से 82 जहाज पहले दिन में लाए थे, लेकिन पाकिस्तान का एक जहाज भी ये ट्रैक करने में कामयाब नहीं हो सके। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के 6 त्यारे थे जिन्होंने इनकी लंका लगा दी थी। 6 त्यारों ने 7 टारगेट अचीव किए थे, 7 टारगेट को नीचे गिरा दिया था, जिनमें 3 से 4 जदीद राफेल भी मौजूद थे। ये सब कुछ हुआ था, और दोस्तों इनकी इस बात से अब पूरे भारत में कोराम मचा हुआ है। आपको आगे भी सुनाता हूँ, मुलाहिजा करें। और द एंड में भी, सीज फायर होते समय भी कहीं ना कहीं झुकता हुआ भारत देखा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक परसेप्शन है, और बार बार, तकरीबन 20 बार इस बात को ट्रंप कह चुके हैं कि हमने कराया सीज फायर। दोस्तों, जैसे जैसे इन सवालों को लेकर सरकार प्रेशर में आ रही, दबाव में आ रही, कोशिश की जा रही है कि कैप्टन शिव कुमार ने जो कुछ कहा उस पर थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल किया जाए। इंडोनेशिया में जो भारत की एम्बेसी, उसकी तरफ से एक बयान आया, और उस बयान में कहा गया है कि कैप्टन शिव कुमार ने प्रेजेंटेशन देते समय जो भी बातें कहीं, उसको तोड़ मरोड़ कर जो सोशल मीडिया है वो चला रही है, या कुछ मीडिया चला रही है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। सच्चाई ये है कि कैप्टन शिव कुमार ने जो कुछ कहा वो वीडियो पर है, और वो वीडियो कोई भी सुन सकता है, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, वो वायरल हो चुका है पिछले 48 घंटे में। सबसे बड़ा सवाल ये है, जो मुझे लगता है जिस पर हमें गौर करना चाहिए, कि क्या वाकई ऑपरेशन सिंदूर की जो सच्चाई है, सीडीएस की स्टेटमेंट को और कैप्टन शिव कुमार की स्टेटमेंट को, दोनों को कोलैबोरेट करके देखना पड़ेगा। सीडीएस ने 30 मई को सिंगापुर में एक इंटरव्यू के दौरान कहा, सवाल पूछा गया था कि कितने जहाज गिरे, उन्होंने कहा कि कितने जहाज गिरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्यों गिरे ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमने अपनी स्ट्रेटजीज को फिर रिफाइन किया, और फिर उसके बाद हमें इनिशियल लॉसेस के बाद हमने अपने आप को
अपनी स्ट्रेटेजी को रीडिजाइन किया और जो पॉलिटिकल नैरेटिव था उसके अंदर उन्होंने पूरे देश के अंदर कहा कि हमने अपनी हुए थे। रक्षा मंत्री कुछ बोल नहीं रहे थे, क्या यही कारण था कि सरकार क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आई? मैं इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे नहीं जाना चाहता हूं, मैं जो फैक्ट सामने आए हैं उसी पर बात करूंगा। कैप्टन शिव कुमार ने जो बात कही है उसका खंडन किया है वहां के एम्बेसी के हमारे अधिकारी ने, और उस खंडन में एक बात नीचे सबसे नीचे आखिरी लाइन लिखी है कि हम शुरू से नॉन एस्केलेटरी वॉर कर रहे थे, और हमने सिर्फ नॉन एस्केलेटरी, भाई आप वार में जाते हैं तो नॉन एस्केलेटरी क्या होता है? एस्केलेशन आप कर रहे हैं, आप कहेंगे कि हम एक थप्पड़ किसी को मारेंगे तो मत मारना, और अगर उसने 2 थप्पड़ मार दिया तो आप कह रहे हैं नॉन एस्केलेटरी। जो डिफेंस मिनिस्ट्री का जो, लेकिन उसी प्रेस ब्रीफिंग में उसी सेना के प्रवक्ता हमारे भारतीय सेना के साफ साफ कह रहे थे कि उधर से उन्होंने जो हमले किए वो 36 जगहों पे किए, तो हमने 9 जगह पे किया, उसने 36 जगहों पे किए, और सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, एलओसी नहीं, उसने पंजाब, राजस्थान, गुजरात तक के सारे बॉर्डर खोल डाले, इंटायर वेस्टर्न बॉर्डर को खोल डाला, और हम फिर भी कहते हैं कि नॉन एस्केलेटरी है। ये नॉन एस्केलेटरी वर्ड ही उनको बांधता है, जो कहता है कि नहीं इसको आप आगे मत बढ़ाओ। तो जो कैप्टन शिव कुमार कह रहे हैं, अब आप उनके बयान को अपने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के बयान से जरा मिला के देखिए। वो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, खुद रक्षा मंत्री हैं, हो गया होता तो नेवी हरकत में आ गई होती तो ये नेवी क्यों नहीं हरकत में आई? इसका मतलब या तो आपने रोका या सरकार ने रोका। इसका मतलब कि राजनाथ सिंह जी भी कहीं अफसोस कर रहे हैं इस बात का कि हमको करने नहीं दिया गया। रोहित जी, चीज जानना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आप ही मोर्चा संभाल रहे होते और नई दिल्ली से हुकूमत से आ रहा होता कि साहब ये करना है, ये नहीं करना है, तो क्या फिर कंफ्यूजन की स्थिति? तो देयर इज अ सिस्टम। ऐसा नहीं है कि जहाज अगर ये 10-20 जहाज ने अगर कहते हैं अटैक किया, ऐसा नहीं है। इसमें कम से कम 100-125 जहाज जो है वो बैकअप के ऊपर होंगे, वो एयर पेट्रोलिंग कर रहे होंगे, और उसके साथ साथ हमारी जितनी की, क्योंकि आप देखिए जी, आप अगर पंजाब के अंदर जाकर भी, बहावलपुर के एरिया के अंदर भी अगर आप अटैक कर रहे हैं, अपनी सीमाओं पर रहते हुए बियॉन्ड विजुअल रेंज भी अगर आप अटैक कर रहे हैं, अपने मिसाइल्स के जरिए अटैक कर रहे हैं, तो उसके बावजूद आप इंटरनेशनल बॉर्डर्स को ओपन कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि पूरी की पूरी हमारी डिफेंस फोर्सेस ऊपर स्कार्दू, कारगिल, सियाचिन, उस एरिया से लेकर नीचे पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल में और इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर भी पूरी तरह से एक्टिवेटेड होगी, और बैकअप हमारे पास जरूर रहे होंगे। लेकिन उन बैकअप्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको पॉलिटिकल मैंडेट चाहिए, लेकिन वो पॉलिटिकल मैंडेट मिसिंग थी। इस वजह से हमें 6 और 7 की रात को इनिशियल लॉस हुआ है। कैप्टन शिव कुमार जब ये कह रहे हैं, सीडीएस जब ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब बड़ी सही बात है कि हमारे पास पूरी तरह से हमारे हाथ बंधे हुए थे कि आप ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो ऐसे में नुकसान होना। ओंकारेश्वर जी, कर्नल चौधरी ने एक चीज कही, उन्होंने कहा कि भाई अगर हम दुश्मन पर हमला करने जा रहे हैं और बड़ा हमला करने जा रहे हैं, सीमा के अंदर घुस रहे हैं, कैप्टन शिव कुमार कह रहे हैं रेजिस्टेंट से। आपको क्या लगता है कि अब क्योंकि मॉनसून सेशन होगा ही होगा, भले ही विशेष सत्र नहीं बनाया, क्या ये एक बहुत बड़ी दुखती रग होगी मोदी सरकार की और जवाब देते नहीं बनेगा? क्या आपको लगता है कि एक गलती कहीं ना कहीं लीडरशिप से हुई है, कहीं ना कहीं एक मिस्टेक हुई है? ये छोटी मोटी मिस्टेक नहीं है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि आपका डॉक्ट्रिन जो है वो डिफाइंड नहीं था। आपका डॉक्ट्रिन जो है वो इस युद्ध के लिए पूरी तरह से सोच समझ के थॉटफुल ऑपरेशन करने के लिए गया ही नहीं था। और जिस चीज को हम लोग छोड़ रहे हैं, जिस चीज को कैप्टन शिव कुमार कह रहे हैं, बात एयर चीफ का ये डायलॉग आप याद करिए, जो उन्होंने एक सिनेमा के डायलॉग से, सलमान खान का मेरा ख्याल है डायलॉग है, उन्होंने कहा कि एक बार तो मैं तय कर लेता हूं तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। ये दर्द, ये पीड़ा एयर चीफ मार्शल को क्यों हुई? क्योंकि एयर चीफ ही तो सब कुछ डिसाइड, आजकल के वॉर में सबसे पहले एयर पावर डिसाइड करता है, उसके बाद नेवी डिसाइड करती है, लैंड फोर्सेस तो बहुत बाद में जाती हैं।
अगर एयर चीफ को हमारी ये पीड़ा हो रही है और ये कह रहे हैं कि एक बार तो मैं अगर तय कर लेता तो अपने आप की भी नहीं सुनता, और वो अपने आप की भी नहीं सुन पाए, उनको भी रोका गया कहीं ना कहीं से, जो शिव कुमार कह रहे हैं। और जो खंडन कह रहा है, खंडन ये कह रहा है कि हाँ, दिस वाज नॉन एस्केलेटरी। क्या आपको लगता है कि अब जो दुनिया हमारा पक्ष जान रही, समझ रही है और उससे कन्विंस थी, तो आज तक के इतिहास में तो हमको अपना पक्ष रखने के लिए पूरा डेलीगेशन नहीं भेजना पड़ा। ये अपने आप में इस बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, दुनिया के लोग हमसे कटे हैं और हम कहीं ना कहीं अकेले पड़ते जा रहे हैं। तो इस पर तो संसद में शोर शराबा नहीं, गंभीर बातचीत होनी चाहिए। जी, संसद में अब जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होगा। एक लास्ट क्वेश्चन कर्नल साहब से मैं जरूर पूछना चाहूंगा, और 2 मिनट का ही वक्त है। कर्नल साहब, क्या चूक हुई, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई सरकार की तरफ से? क्योंकि आर्मी ने तो जब बाद में पलटवार किया है पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान पूरी तरह से घबरा गया था। क्या आपको लगता है कि ये जो चूक हुई, जिसकी वजह से हमारे 2-2 हजार करोड़ की मशीनें गिर गई, राफेल या बाकी सब,